एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। इतिहास महामैराथन क्लास भाग 4 लेकर मैं इंद्रजीत फिर से हाजिर हूँ। हम स्पीड टेस्ट करेंगे इतिहास का और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। इतिहास के बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है बिहार में, उसके लिए हम ये मैराथन क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टेट का महामैराथन क्लास इतिहास का। और हमारा पहला क्वेश्चन आज का है। इससे पहले भी इसके 4 वीडियो आ चुके हैं। साथ ही हमारे चैनल पे एग्जाम द्वार पे बहुत सारे वीडियो हैं, मैथ के, रीजनिंग के, साथ ही CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, और उसके साथ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी का वीडियो डाला गया है स्टेट को लेकर। तो आप सभी वीडियो देखें, साथ ही ये वीडियो भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये संगमरमर से बना है। इसका सही आंसर क्या है? संगमरमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञापनीय किसका संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का संप्रदाय था। क्या? ज्ञापनीय। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये इंद्र के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। क्या? अस्तोमा सदगमय। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? तो आर्य बाहर से आए थे और सबसे पहले वो पंजाब में बसे थे। तो इसका आंसर पंजाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैशेनिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूक कनद ये वैशेनिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये गोंदोफेरस के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये थी प्राकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो ये कडफाइसिस द्वितीय ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किसने? कडफाइसिस द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? कौन सा प्रणाली? क्षत्रप प्रणाली। तो ये किया था कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो ये कुषाणों ने की थी। किसकी प्रणाली की शुरुआत? तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कुषाणों द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्ठ की राजसभा को सुशोभित नहीं किया था? तो ये वसुबंधु ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का सर्वप्रथम व्यवहार रोम के साथ प्रारंभ हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो इस पर कुषाणों का अधिकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशत गद्य रूप में भी रचित है? तो यह है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। कब? आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये पंजाब में बसे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्व वेद में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण ये सर्वाधिक प्राचीन वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में यज्ञ किसे कहा जाता था?
तो जौ को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्पभूति वर्धन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो ये प्रयाग में करता था। अगला क्वेश्चन है, कदम्ब राज के संस्थापक मयूर दर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ये वैजयंती या बनवासी को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद के मुताबिक सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम युगीन किस चेर शासक ने पत्नी पूजा या कन्नी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया था? तो ये था सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन ने कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा को प्रारंभ करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो यह है पाणिनि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था, किसने रोपा था? तो जैकोबिन क्लब ने रोपा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो ये भारत से धन निष्कासन की नीति को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? अनिष्टों की अनिष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? तो अभी तक 9 फसलों के उगाए जाने का संकेत मिला है। कहाँ? सिंधु सभ्यता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये रंगपुर से मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? तो स्मृतियाँ। भारतीय इतिहास में सूरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये घोड़ों की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। क्या? सूरकोटदा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मेहरगढ़ से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? तो ये 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। कहाँ? अमरकोश में। भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? तो ये नागपुर इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? तो ये अन्नागार है, जहाँ अन्न को भंडारण के लिए बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो ये सांड था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो ये नगर नियोजन है। हड़प्पा सभ्यता की ये विशेषता थी कि वहाँ नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो ये इंद्र देवता थे, जिनके 250 सूक्तों में वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है, धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो ये औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था, धर्मट का युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को कहा जाता था। क्या? मक्का द्वार या बाबुल मक्का, सूरत को। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो ये अकबर का जन्म हुआ था। किसके महल में? तो वीर साल के महल में। ये वीर साल कौन थे? तो अमरकोट के राजा थे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में प्रदा शासन या के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्या कौन थी? तो ये थे माहम अनगा। माहम अनगा अतका खेल या हरम दल की प्रमुख सदस्य थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? तो ये बदायूनी ने कहा था। किसको? अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि प्रदान की थी? तो ये बीरबल को दिया था अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो ये वीर सिंह बुंदेला ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह कथन किस बादशाह का है? तो ये जहांगीर का ये कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। यह कथन किस बादशाह का है? तो यह है जहांगीर का। जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। जहांगीर को चित्रकला काफ़ी पसंद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थिया को जला दिया? तो ये राजा राम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो ये औरंगजेब को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य ने, अगला देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ ने नहीं किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो वो था सुमंत। ये विदेशी मामलों की देखरेख करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गुप्त काल का सर्व प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन था? तो ये आर्यभट्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये था टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये किया था भोज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया? तो महेंद्र गुप्त के समय हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। ये स्टेट के लिए स्पेशल महामैराथन क्लास है इतिहास का, तो आप सभी लोग इसे ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपका पेपर हो जाता है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कैसा गया है और किस टाइप के प्रश्न आए थे। चलिए हम देखते हैं, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये खजुराहो में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहलगानी की स्थापना की थी? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने चिहलगानी की स्थापना की थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, इसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया था। अकबर के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से कौन सी थी? तो फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था? तो मोपला कृषक विद्रोह नहीं था। सिंधु सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सूतकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया? तो ये श्रवण बेलगोला में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था, अपने शरीर का त्याग किया था। कहाँ? श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस सातवाहन नरेश ने वेंकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल काल में उड़, सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? तो ये उड़ का था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर का, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ चोल कला की उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के थे। 700 चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन? चोल शासक। अगला क्वेश्चन है हमारा, 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये दाहिर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के समय उसे किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला? तो बौद्धों का सहयोग मिला था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाओं भिग्रुकच्छ, नंदीपुर शाखा, महामय्यरपुर में दंतक शाखा और उज्जैनी शाखा में उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहारों के वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नागभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौड़ा कहकर पुकारा? तो ये अलमसूदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने किया था। किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? धर्मपाल। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थे? तो ये राष्ट्रकूट थे। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और यहीं से एक और प्रश्न बनता है क्या, कि गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये जयदेव थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये भीमसेन प्रथम थे। और कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण किया भारत पर? तो 17 बार आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर देश से निकालने और विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था थी? तो ये मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो ईंट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध। ये सिंध कहाँ पड़ता है? तो अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? तो ये शहरी थे। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये था हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो ये लाल रंग का होता था। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है या कौटिल्य भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये थे कनिष्क के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाए थे भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो ये अग्निमित्र था। मालविकाग्निमित्र नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कालिदास की रचित पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित लेखक किसके द्वारा हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वानभट्ट द्वारा लिखी गई है। आपको एक चीज़ बता दें कि
कि कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें से लगभग 6-7 है जो सबसे फेमस है और वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उसका हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आपको वीडियो मिल जाएगा, स्पेशल वीडियो है कालिदास की, वो भी ट्रिक के माध्यम से है। तो एग्जाम द्वार चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ हमारे ट्रिक्स के वीडियो देखें, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जौनपुर में स्थित है। क्या? अटाला मस्जिद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1336 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। कब? 1336 में इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के दरबारी लेखक वानभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबद्ध नहीं है? तो मालविकाग्निमित्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जय सिंह थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पल्लव किसके सामंत थे? तो सातवाहनों के सामंत थे। कौन? पल्लव। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की? तो ये परांतक प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1206 ईस्वी में हुई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह से हुई थी? तो घोड़े से गिरकर। कहा जाता है कि चौगा खेलते हुए वो घोड़े से गिर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? तो शाहनामा की रचना किसने की थी? तो ये फिरदौसी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का 6वां शासक कौन था? तो औरंगजेब। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया? तो जयचंद ने किया था। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये बदायूं का गवर्नर था। अगला हमारा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो ये इल्तुतमिश था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? तो बिजामुल मुल्क जुनैदी। बिजामुल मुल्क जुनैदी ये रजिया सुल्तान का विरोध कर रहा था और इसका नेता था। चलिए 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहाँ पर किया? तो कारा में किया था। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो ये मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है। क्या? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो ये हैदराबाद को 1947 के बाद बलपूर्वक मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? तो ये चंपारण में किया था, बिहार के चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की। क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो 1 बार। और अध्यक्षता कितनी बार की? 1 बार, वो भी बेलगांव अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है
किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी नाम का प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ? तो ये गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। और लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? तो ये था गेहूं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो गाय से परिचित नहीं थे। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल में। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजन कहा जाता था राजा को। किसमें? आर्य काल में। अगला है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो ये सिंधु थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस था। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? तो पावापुरी में महावीर का महानिर्वाण हुआ। अगला क्वेश्चन है, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई? तो बोधि वृक्ष कहा जाता है। चलिए, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? तो डायमेकस, ये ग्रीक राजदूत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये उत्बी था। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली ये पहली महिला सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो यह है दिल्ली का। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। इसी अंतिम क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको एग्जाम द्वार चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे, साथ ही स्टेट से रिलेटेड सीडीपी के वीडियो मिलेंगे, हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र सभी का महामैराथन क्लास का वीडियो उपलब्ध है। आप वो सभी देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और सभी ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।